हिंद। मैं संजय कोशार्थी बोल रहा हूँ। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, होली मिलन एवं कवि सम्मेलन और जन सेवक सम्मान समारोह आज आयोजित किया गया है। जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, वे सारे लोग अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। हमें रह गया है 5-7 मिनट रह गए हैं और कार्यक्रम को दिशा देने के लिए ये गुरुजन की पहले जब यहाँ आया था तो ऐसे नहीं देखना पड़ता था। निश्चित रूप से पूरे मैनेजमेंट ने और पूरे स्टाफ ने और यहाँ की तत्कालीन ये बताया कि सिर्फ घर में ही बेटियां काम नहीं करती हैं, बेटियों को अवसर मिले तो बेटियां आसमान में भी अपना स्थान बनाने में कामयाब होती हैं। उसका उदाहरण कल्पना चावला भी है। तो मुझे लगता है रचनाकारों को मंच पर आमंत्रित करना चाहते हैं। इसका ऑपरेटर है, उसको मैं व्यक्तिगत तौर से बहुत के बाहर भी अपनी गीत पर निराला महादेवी वर्मा इन सब की परंपराओं को आगे लेकर चलने वाले एक बहुत ही सशक्त हस्ताक्षर जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। आपकी गड़गड़ाती तालियों के बीच मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। भाई शैलेंद्र इसी देवराजी प्रेमचंद पब्लिक स्कूल में 1 महीने तक अपनी सेवाएं देकर यहाँ से भी बहुत कुछ अर्जित किया और उसके बाद फिर यश भी कमा रही हैं देश के मंचों पर, प्रख्यात उद्घोषिका के तौर पर और एक बहुत ही सस्वर कंठ से पढ़ने वाली कविता गीत वाली कवित्री गीतकार डॉक्टर आभा श्रीवास्तव हमारी जोरदार तालियों से मैं डॉक्टर आभा को बुलाता हूं। बहुत लंबी के बीच पधारे हैं हास्य और व्यंग्य के हस्ताक्षर, युवा हस्ताक्षर भाई अमित जौनपुरी, मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूँ। हमारे 2 कवि अभी मैं ये चाहूँगा कि हम लोगों के बीच जस्टिस है बैठे और हम आपके करकर्मों द्वारा और श्री अंशुल हीरामणि पांडे जी हम लोगों के बीच हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि मुंबई से आकर इस आयोजन में अपनी उपस्थिति से पूरे विद्यालय परिवार को कहीं ना कहीं गौरवान्वित भी करते हैं और प्रेरणा भी प्रदान करते हैं। 2 रचनाकार अभी आएंगे तो उनका सम्मान हम आगे का भी थोड़ा ध्यान रखना है। आज के कवि सम्मेलन के मंच संचालन के लिए मैं श्री शैलेंद्र मधु जी को ये माइक सौंपता हूँ। जितेंद्र श्री जगत जवाई जो उनको भी मंच पर आमंत्रित करें। भाई शैलेंद्र मधु। इस विद्यालय पे गौरवान्वित होता है। हम जब शहर के अंदर बैठते हैं तो शिक्षा के तमाम आयाम हमको देखने को मिलते हैं और जब तमाम शिक्षाविद एकत्र होते हैं तो शहर की गतिविधियों पर लोगों की नजर होती है। जनता भी आपको देख रही है कि हम कब इस विद्यालय के उस अंग का सहपाठी बनकर आधार बनेगा। मैं आपको बधाई देता हूं और मां सरस्वती से यही प्रार्थना करता हूं कि दिन दुना रात चौगुना उत्तरोत्तर विकास के पथ पर आप अग्रसर होते रहे। और मंच पे उनकी जो रचनाएं हैं वह रचना भी हम सुनने को आतुर है, क्योंकि सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई रचना संजय कोशार्थी का होता है। एक सशक्त रचनाकार, एक सशक्त उद्योतक प्रयाग की अभ्यर्थना का आदेश हमारे इस मंच पे देश का वो सर्वश्रेष्ठ नाम जिन्होंने उद्घोषणा के क्षेत्र में, युवकों की उद्घोषणा के क्षेत्र में ही नहीं वरन प्रकृति, नदी, माँ, इन सबको संरक्षित करने के उद्देश्य
उद्देश्य हेतु माध्यम बने। उन्होंने देवराज पब्लिक स्कूल की वैकेंसी निकली। उन्होंने बोला कि आप फिर से एक बार शुरू करें। जी, मैं जब इंटरव्यू देने गई मुझे कुछ भी नहीं पता था, आपको स्मरण नहीं है, लेकिन मुझे आपका मुस्कुराता चेहरा जिससे मेरे उस समय जो मैं बहुत निगेटिव हो गई थी, एक जबकि सीबीएसई बोर्ड की मांग होती है आपकी स्मार्टनेस, वहां पर सारे एक से एक स्मार्ट लोग हैं। मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी, अगर ये आज नहीं कहा मैंने तो बहुत प्रयागराज में जहां जहां मैं जाती हूँ मैं आपका उदाहरण देती हूँ। मैं फाइल लेकर जब एंटर की तो मैंने मन में ये धारण कर लिया था कि एक से इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई के टीचर्स जिनकी आज उस चाहत को आपने पूरा किया, संजय पुरुषार्थी जी का बहुत बहुत आभार। आइए ये ना कहती को नहीं, मेरी चाहत है प्रयागराज से निकलकर उत्तर प्रदेश और पूरे देश में इस विद्यालय का नाम हो। ऐसी मेरी बजा दो तार वीणा के हृदय झंकार से भर दो, बजा दो तार वीणा के हृदय झंकार से भर दो। हमारे हाथ खाली हैं, इन्हें उपहार से भर दो। हमारे हाथ खाली हैं, इन्हें उपहार से भर दो। हमारी याचना है प्यार की दुनिया बसाने की, हमारी कामना है हर किसी को प्यार से भर दो। हमारी कामना है हर किसी को प्रेम से भर दो। कहीं भी प्रेम की सूखी नदी अच्छी नहीं लगती। सारी समस्याएं इसीलिए है, प्रेम की सूखी नदी अच्छी नहीं लगती। हमारी विनतियां सुन लो, इन्हें रसधार से भर दो। उदासी खत्म हो जाए सभी मासूम चेहरों से, उदासी खत्म हो जाए सभी मासूम चेहरों से। करो जादू मेरी देवी, इन्हें त्योहार से भर दो। करो जादू मेरी देवी, इन्हें त्योहार से भर दो। ज्ञान वरदान दे दो माँ, सभी डूबे इसी रस में, जरा सा ध्यान दे दो माँ। जिए इस देश की खातिर, मरे इस देश की खातिर, तिरंगा हो कफन मेरा, यही सम्मान भी दो माँ। बहुत बड़ा राष्ट्र की पंक्तियां जब रचनाकार अपनी वाणी वंदना में सम्मिलित कर लेता है तो कहीं न कहीं माँ भारती की वंदना हो जाती है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आप जी को कि वाणी वंदना के साथ साथ आपने इस देश की माटी की वंदना को भी आपने स्वीकार किया। एक बार जोरदार तालियां हो जाइए आपके सम्मान में। आइए हम सम्मेलन को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि या पंचगण हवाओं का रुख मोड़ देंगे। रचनाकार का धर्म क्या है कि या पंचगण हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। या पंचगण हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे। या फिर आज के माहौल पर जब कविता लिखी जाती है तो सुधांशु भैया कहते हैं, गुरु सुधांशु मेरे, कि आज का दौर कितना जटिल देखिए, आज का दौर कितना जटिल देखिए, जल रहा गाल पर का है दिल देखिए। आज का दौर कितना जटिल देखिए, जल रहा गाल पर का है दिल देखिए। आज के दौर में कोई कविता कहे चीर कर ऐसे पागल का दिल देखिए। और या फिर कविता के धर्म रचनाकारों का क्या धर्म होता है, तब गंभीर जी कहते हैं कि कविता केवल शब्दों का बाजार नहीं है। कविता केवल शब्दों का बाजार नहीं है, लेन देन सौदेबाजी व्यापार नहीं है। कविता केवल शब्दों का बाजार नहीं है, लेन देन
कबीर के जैसे जिसने अपना घर नहीं फूंका उसको कविता लिखने का अधिकार नहीं है। और जब हम विषमताओं के दौर से निकल के अनेकता में एकता की संस्कृति की बात करते हैं तो दीवान का विषम शायर कहता है कि रामकृष्ण शेर खान कहते हैं, रामकृष्ण शेर खान कहते हैं, दो जिसमें एक जान कहते हैं, और ये जो मिलजुल कर बैठे हैं सब आपस में इसी को हिंदुस्तान कहते हैं। इसकी सरकार इस योजनाओं पर अपनी अमली जामा पहना रही है, उस पर चल रही है। तब बात आती है गांव की। अब गांव में जिस प्रकार से फगुआ खेला जाता है, किस प्रकार से होली मनाई जाती है, हम किस प्रकार से उन संस्कृतियों से विलुप्त होते जा रहे हैं, हम उन संस्कृतियों से कट कैसे रहे हैं। लेकिन अगर कुछ जीवंत कोई आपके त्योहार को अपने अपने कविता में और कविता में अगर समेट दिया हो तो रचनाकार को आशीर्वाद दीजिएगा। मेरा आशय है भाई अमित जौनपुरी हाथ में के बहुत अच्छे रचनाकार और अमित जौनपुरी को माइक आवर्तन के लिए माइक पर अमित जौनपुरी जोरदार तालियों से स्वागत करिए। अमित जौनपुरी आपको प्रणाम करता हूं। जैसा कि आपने आदेश किया है और होली मिलन समारोह है तो हम होली की बात करेंगे। स्वागत 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ना चाहते हैं। स्वागत है कि किसी शायर की 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। मैं कहता हूं कि कहे कोई मगर इतना हंसी वो हो नहीं सकता, कहे कोई मगर इतना हंसी वो हो नहीं सकता, मैं माँ की गोद में सोकर जो जन्नत देख लेता हूँ। क्या बात है। मैं माँ की गोद में सोकर जो जन्नत देख लेता हूँ और सफर के वास्ते अच्छी मुहूर्त इसलिए देखूं। ये पंक्तियां मैं अपने आदरणीय संजय भैया को समर्पित करना चाहता हूं, जो आज भी अपने माँ को इतना प्यार करते हैं कि हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं कि सफर के वास्ते अच्छी मुहूर्त इसलिए देखूं, निकलते वक्त घर से माँ की सूरत देख लेता हूं। निकलते वक्त घर से माँ की सूरत देख लेता हूं। मतलब होली की रचना की बात हुई है। अगर आप लोगों को लगे कि सच में हम लोगों ने 10 दिन पहले इसी तरह से होली मनाई है अपने घर अपने मोहल्ले में, तो आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद चाहता हूं। हमने कहा अवधि की रचना है, अवधि में बात करेंगे। हमने कहा कि लगता ही फगुनवा करें लोग हल्ला, लगता ही फगुनवा करें लोग हल्ला, मची देखा होली मोहल्ला मोहल्ला, मची देखा होली मोहल्ला मोहल्ला, क्यों तार कौन पोता क्यों मोबिल लगावे, क्यों तार कौन पोता क्यों मोबिल लगावे, उजरका केहू केहू ललका लगावे, लेहे लड़का बांसे के पिचकारी दौड़ई, जो ईठी पे सानई के मुड़े पे समनई, बने सबके घर में हो बजिया सोहारी, बने सबके घर में हो बजिया सोहारी, केहू बैठा काटे दुआरे सुपारी, बजी ढोल पंडित के नहीं की दलाली, चली आई फगुआ सुने बूढ़ी। क्या बात है। बजी ढोल पंडित के नहीं की दलाली, चली आई फगुआ सुने बूढ़ी नानी, बजीरा लिहे दौड़ी आए दुलारे, पोत दी नहीं की ना गोबर दुआरे, अरे बल्टी में रंग लेके नहीं की ना लटकी, भक्तर मची मुर्तबा खूब छपकी, भागन सब ढकेलत मुहारे का पल्ला, मची देखा होली मोहल्ला मोहल्ला, मची देखा होली मोहल्ला मोहल्ला, मची देखा होली मोहल्ला मोहल्ला। ललकारी भौजी तो भागे त्योहारी, क्या कह रहे हैं। हाथे में गुजिया मुहे में सुहारी, ललकारी भौजी तो भागे त्योहारी, किनारे पे भौजी मोहारे पे भौजी, खेतई वो सारे किनारे पे भौजी, मुला छोटका देवरा पढ़ाए दिए चरखा, मुला छोटका देवरा पढ़ाए दिए चरखा, पोत दी गाले में पाछे से करिखा, अरे चिहुक परी भौजी उछक परी भौजी, चप्पल सरक का उतान गिरी भौजी, गिरा कूदे पाने में काने का छल्ला, मची देखा होली मोहल्ला मोहल्ला, मची देखा होली मोहल्ला मोहल्ला, मची देखा होली मोहल्ला मोहल्ला। बढ़िया है भाई। कि वो आंगन का मंजर देखिए मित्रों, होली के दिन अपने आंगन का मंजर कि लोटा में रंग लेके नई दुल्हनिया, लोटा में रंग लेके नई दुल्हनिया, उछरत पर रंग लेके साथे पुरनिया, घरे में ढकेले फुटी हाड़ी पत्ती, घिये वाली लेटी बड़ी चोर चक्की, अरे नयका की चूड़ी कलैया में टूटी, नयका की चूड़ी कलैया में टूटी, अचरा की मेटी रसोईया में फूटी, ना अय्या के डपटे न भैया के डपटे, अमाना न नयका को सैया के डपटे, लकड़ी बुती बा न पूड़ी बनत बा, चूल्हा पे खाली कराही जरत बा, चाटर बा बैठी बिलैया पर लोई, कुकुर लेके भागा
बसी अकेले नौरंगा, न क्यों जाति देखे न क्यों धर्म पूछे, बिना कुछ खियाए न जाय दे छूछे। बड़ी एकता बा न तनिको लड़ाई, बड़ी एकता बा न तनिको लड़ाई, गले से मिले आई सबका बुलाई। न अगड़ा न पिछड़ा न बड़का न छुटका, न अगड़ा न पिछड़ा न बड़का न छुटका, गले से मिले मन बतन क्यों न फटका। न क्यों महल देखे न क्यों देखे खोली, गावत बजावत चले सुख से भैया। ये दसवा पढ़े तो ये सबका जनाए, रहे जे अमित आगे होली मनाए। ये मनई के जिंदगी है पानी के बुल्ला, ये मनई के जिंदगी है पानी के बुल्ला। बची देखा होली मोहल्ला मोहल्ला, बची देखा होली मोहल्ला मोहल्ला, बची बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में जिस प्रकार से लोक रंग लोक पर्वों को मनाते हैं, अमित जौनपुरी ने उस पूरे गांव की मंजर कसी कहे तो उस कविता में अपने पिरोया। मैं बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ अमित जौनपुरी। रचनाकारों से निवेदन भी करूंगा कि प्रतिनिधि रचना से हम सबको नवाजें, क्योंकि आज कार्यक्रम की बहुत व्यस्तता है। हम लोग किस प्रकार से संजय भैया से निवेदन किए थे और संजय भैया ने कहा कि नहीं हम उसका पालन भी करेंगे, हम भी उसका पालन करेंगे। अच्छी रचना एक ही हो लेकिन अच्छी हो। मैं तेवर बदलता हूँ, कविता करते हुए बदलता हूँ, कवि सम्मेलन करते हुए बदलता हूँ। प्रयागराज जनपद से चल करके जो यमुना पार की धरती है वह एक समृद्ध धरती है, और जिस दिन मोहब्बत के मर जाएंगे, टूट कर हम उसी दिन बिखर जाएंगे, और रोज बदलेंगे चेहरे अगर आपको आईने की नजर से बदलेंगे। श्रृंगार और जमी का जो सामंजस्य गीतकारों ने किया, उन गीतकारों में कहीं न कहीं नई पीढ़ी तैयार हो रही है, नई कौन तैयार हो रही है। मैं बधाई के साथ उनको साधुवाद देते हुए बड़ी तेजी से, कम उम्र में बड़ी तेजी से जो कविता की जमानत बन करके, कवि सम्मेलनों की जमानत बन करके, अपने कवित्री का स्वरूप बना करके जो हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने का काम किया है गीतों से, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। जिनका नाम होता है राधा शुक्ल, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। डायरेक्टर मैम और सभी अभिभावक हैं, चार चार पंक्तियों से आपको जोड़ती हूँ, स्वागत है। सुनिएगा और आपका मन मिले। हो अंग्रेजी के अध्यापक, पढ़ी चाहे वकालत हो। क्या बात है। हो अंग्रेजी के अध्यापक, पढ़ी चाहे वकालत हो। सुखद शांति भरा जीवन ही बस जीने की चाहत हो। सुखद शांति भरा जीवन ही बस जीने की चाहत हो। नहीं होगी कोई पेशी, जिरह करना वहाँ मत तुम। नहीं होगी कोई पेशी, जिरह करना वहाँ मत तुम। मुकदमा हार जाना तुम अगर घर की अदालत हो। मुकदमा हार जाना तुम अगर घर की अदालत हो। बहुत आभार, स्वागत है। बस सिले में कि मिला दे दो दिलों को जो योग वैसा बना देना। हम सभी समर्थ हैं, तब कहती हूँ कि मिला दे दो दिलों को जो योग वैसा बना देना। मीत से मीत ना बिछड़े, प्रीत उनकी बढ़ा देना। वो मालिक है, सहारे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। वो मालिक है, सहारे हैं तुम्हारे भी हमारे भी। बढ़ी कितनी भी हो लेकिन, बढ़ी कितनी भी हो लेकिन, गलत का साथ मत देना। बढ़ी कितनी भी हो लेकिन, गलत का साथ मत देना। बहुत आभार। हंसा दे जो रुला दे जो, हंसा दे जो रुला दे जो, भाव मन के सुना दे जो। कैसी होती है कविता। हंसा दे जो रुला दे जो, भाव मन के सुना दे जो। हो टूटा लाख चाहे मन कि फिर मन को लगा दे जो। वही है गीत भी प्यारा, वही है गीत भी प्यारा। वही है गीत भी प्यारा, वही है गीत भी प्यारा। सहारा है वही प्यारा,
कि दे थपकी सुला दे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? सहारा है वही प्यारा कि दे थपकी सुला दे जो। बहुत आभार। चाहिए बोल दे देख कर वो नयन चाहिए, मेरा रहबर है मुझको भरोसा दिला, मेरा रहबर है मुझको भरोसा दिला, बस यही एक तुझसे वचन चाहिए, बस यही एक तुझसे वचन चाहिए। हाँ, स्वागत है पड़े। मेरे सम्मुख नारी शक्ति बैठी है, चार पंक्तियां इनके सम्मान में कहती हूँ। नारी शक्ति के पहले नाम जान लीजिए। हम लोगों के बीच हमारे इस प्रेमचंद स्कूल में जो आप नारी शक्ति कह रही हैं, वास्तव में आप ही की तरह नारी शक्ति है और नारी कुछ भी कर सकती है। कुछ भी कर सकती का प्रमाण है हमारी ब्लॉक प्रमुख मैडम जो यहाँ हम लोगों के बीच हैं, श्रीमती ज्योति यादव जी। हम अपने पूरे रचनाकार बंधुओं की ओर से, आप सभी कवित्रियों की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं। आपका शुभ स्वागतम, आपका शुभ स्वागतम। आप यहाँ आकर पधारी, आपका शुभ स्वागतम। मेरे पौधे और लताएं कर रही हैं स्वागतम, आपका शुभ स्वागतम, आपका शुभ स्वागतम। स्वरूपा नारी। क्या बात है। चार पंक्तियां और देती हूँ कि मजबूर नहीं मजबूत बनेगी अब नारी, मजबूर नहीं मजबूत बनेगी अब नारी, हंसकर अपना जीवन काटो तुम प्यारी। ओ गृहिणी गृह के कार्य अंतहीन होते हैं, ओ गृहिणी गृह के कार्य अंतहीन होते हैं, तो स्वतः हेतु कुछ श्रम कर लो प्यारी नारी, तो स्वतः हेतु कुछ श्रम कर लो प्यारी नारी। हमारे भैया हमारे बीच आ गए हैं प्रयागराज के। सरल उतना नहीं होता, सरल दिखता है जो जितना, सरल उतना नहीं होता, यहाँ गैरों के प्रश्नों फिर कि जिसका छूट जाता आज उसका कल नहीं होता, कि जिसका छूट जाता आज उसका कल नहीं होता। बहुत आभार। चार पंक्तियां और कि जो रिश्ते छूट जाते हैं दोबारा मिल नहीं पाते, जो रिश्ते छूट जाते हैं दोबारा मिल नहीं वाले रिश्तों की सिलाई जितनी भी कर दो, संभल कर घर ना चल पाए संभाले ही नहीं जाते, संभल कर घर ना चल पाए संभाले ही नहीं जाते। और एक गीत पढ़ती हूँ आप सबके बीच जो स्त्री और पुरुष के प्रेम को परिभाषित करना चाहता है। यह गीत है कि स्त्री क्या चाहती है प्रेम में और पुरुष क्या चाहता है। यदि आप सभी इस गीत के भाव से जुड़ जाएंगे और आपको गीत अच्छा स्वागत है। कि पुरुष अपने मन से प्रेम क्यों करते हैं, पुरुष अपने मन से प्रेम क्यों करते हैं। उसे कुछ करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, उसे कुछ करने से पहले बहुत कुछ सोचना पड़ता है, क्योंकि औरत को अकेले नहीं सबके साथ जीना होता है, क्योंकि औरत को अकेले नहीं सबके साथ जीना होता है। पुरुष एक जीवन में एक ही भूमिका में रहना चाहता है, पर उसी जीवन में एक से अधिक प्रेम है, और प्रेम के नाम पर हर पुरुष कृष्ण बनना चाहता है, प्रेम के नाम पर हर पुरुष कृष्ण। ही जीवन में ये दोनों प्रकार चाहिए। अंतर यह है कि पुरुष को एक ही जीवन में ये दोनों प्रकार चाहिए, पर औरत को एक ही पुरुष में ये दोनों विचार चाहिए, ये दोनों विचार चाहिए। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत उनका क्रम नहीं है, लेकिन हमारे 2-3 रचनाकार ऐसे हैं जिनको तत्काल निकलना है शहर की ओर, इसलिए मैं उनको क्रम पढ़ा रहा हूँ। मैं पहले पढ़ा रहा हूँ हिंदुस्तान की उस कविता की संस्कृति, उस कविता की संस्कृति को का वाकया है। मैं इनके नगर इलाहाबादी जी के घर गया, इनकी एक महिला मित्र आई थी कवित्री, मैं बैठा था, वो सामने बैठी थी, पत्नी भी बैठी थी इनकी। तो जैसे ही महिला मित्र आई थी उन्होंने कहा कि अरे भगवान तुम यहाँ क्यों बैठी हो, जाओ हमारी मित्र आई है बहुत दूर से, चाय वाय बना के लाओ। इनकी पत्नी गई चाय बनाने के लिए और बना के वहाँ रख करके बटलोई फिरा के पल्लू खोल के बैठ गई।
इनसे रहा नहीं या कहने नहीं यार जाओ चाय बन गई होगी, जाओ कुछ खाने होने का प्रबंध करो, दाल वाल बनाओ, चावल बनाओ, कुछ खाएंगी ये, आप फिर जाएंगी गाँव जाना है इनको। कहे ठीक है। इनकी पत्नी फिर गई कुकर में दाल चढ़ा के चली आई, फिर बंदूक खोल के बैठ गई। कहीं अरे यार बड़ी गजब महिला हो तुम, जाओ बनाओ, नहीं दाल जल जाए। कहें दाल जल जाए तो हाँ दाल गले न दे हम। ऐसे रचनाकार हमारे बीच हाथ से जुड़ते हैं, गांव की गलियारों में हाथ से जुड़ते हैं और तात्कालिक रूप से टिप्पणियों से जुड़ते हैं। बहुत अच्छे रचनाकार, देश के बड़े रचनाकार भाई दिनेश पांडे नजर इलाहाबादी। हालांकि आज कह रहे थे कि इलाहाबादी प्रयागराजी हटा दीजिए, क्यों दिनेश पांडे नजर ही कहा करिए, ताकि हमारी नजर पड़े कि श्रोताओं पर, तो निश्चित रूप से हम और अच्छा सुनाएंगे। तो हम दिनेश पांडे नजर जी को आपके बीच माइक पर बुलाते हैं, आप उनके सम्मान में जोरदार तालियां बजाइए। दिनेश पांडे नजर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इको एकदम बंद कर दीजिए। हो गया लग रहा है, हेलो, बंद किया नहीं है। इको इसमें एकदम बंद कर दीजिएगा भैया। हाँ नहीं सर, दिक्कत होती है। हाँ। जब इको रहता है ना तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, उधर से मेरे पिताजी बोल रहे हैं। दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, दिलों के दर्द की कोई टिकिया नहीं होती, और चुभ जाए जो बात वो घटिया नहीं होती। और मुझे मालूम कितनी भी ताली बजा लीजिए, मैं आपकी वो बात अभी बताने वाला हूँ। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ जरा मंच के विषय में कि वास्तव में आदरणीय पांडे जी तो बहुत बड़े बड़े कवि हैं। एक बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि यहाँ बैठे हुए सभी कवियों का आज तो हमने कहा चले कोई बात नहीं है, अनूप मिश्रा जी मिले। तो अनूप मिश्रा जी का फोन मिला, मैंने उनसे पूछा अनूप भैया आपका ये कार्यक्रम क्या 4 बजे तक शुरू हो जाएगा? अनूप भाई ने कहा और का। हमने कहा यार परिचय किसी विशेष है नहीं तो समझ में बात नहीं आ रही कि क्या मतलब है। तो हमने कहा चलिए संजय पांडे जी से बात करते हैं, वो हमें समझदार लगे, बुद्धिमान लगे। तो हमने संजय भाई से पूछा, हमने कहा संजय सर आपका ये कार्यक्रम क्या 4 बजे तक शुरू हो जाएगा? संजय भाई ने कहा जी हाँ। मैंने कहा सर यही 2 लोगों से पूछा तो वो कह रहे थे और का, अब आप कह रहे हैं जी हाँ, इसका क्या मतलब? अरे बोले कुछ नहीं नजर सर, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार टाइप के हैं, वो कहते हैं और का। अभी नहीं, अभी तो आगे सुनिए। तो उन्होंने कहा कि जो पढ़े लिखे नहीं हैं, गंवार टाइप के हैं, वो कहते हैं और का, और जो पढ़े लिखे हैं वो कहते हैं जी हाँ। तो मैंने कहा ओ इसका मतलब आप पढ़े लिखे हैं, कहे ना उनका। सर बातें बहुत है, आदरणीय पांडे जी की भी 1-2 बात जानता हूँ, लेकिन सर अगले साल जब मैं फिर आऊंगा तो बताऊंगा, इसका सर छोड़ रहे हैं। चलिए मैं ये बताता हूँ आपको कि आज के करीब 22 साल पहले मैं देखे माता जी मुँह फैलाइए, माता जी ने मुंह फैला। देखिए हाथ पैदा कहाँ से होता, बस नजर होनी चाहिए आपकी। अच्छा। डॉक्टर ने कहा मुंह फैलाइए, मुंह फैलाया। बोले माता जी थोड़ा सा और फैलाइए, उन्होंने थोड़ा सा और फैलाया। बोले बस माता जी थोड़ा सा और फैलाइए। तो माता जी ने कहा डॉक्टर साहब मुंह में बैठ के देखूंगा कहा। चलिए मैंने 22 साल पहले अपनी पत्नी को एक मोबाइल खरीद के दिया। तो भैया आप कहीं परेशान हो गए? अरे हमारी पत्नी है, हम नहीं कहा आप देखो। सही बात है। हाँ तो खरीद के दिया और उस समय 2 रुपए में 1 मिनट बात होती थी। हम कहा पढ़ाई मिस्ड कॉल न हो पावे, बड़ी महंगाई में दौड़ के उठावा करा, वो हमार कहा आज तक मानत। अच्छा। अब उसे हम दिक्कत का होती है आप पंक्ति में सुना। हम कहा उनसे कहे का रहे, हम कहा सुना पढ़ाई फोन आई बा तोहरे बहनी के होए, और दौड़ तुरंत उठावा नहीं तो मिस कॉल होए, और दौड़े गिरी अणुक चारों खाना चित्त हो गई, और टूटा फूटा कुछ नहीं तब बहुत सुस्त हो गई। क्या बात है। अब जय दिन उनके चोटे कर रहे असर, चूल्हा चौका हम करबे।
हंसने की बात नहीं है, ये हमारी हिम्मत है कि हम कह दे रहे हैं। कितने बड़े पद पर हो जाइए, कितना बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए, घर पर सबकी यही हालत है। ताली बजाइए। तो टूटा फूटा कुछ नहीं, तब बहुत सुस्त हो गए। अब जे दिन उनके चोटे कर रहे सर चूल्हा चौका हम कर पाए। अब खाली समय मिले तब हल्दी मालिश हम कर पाए। अब उनकर चोट पिराए तब तक, उनकर चोट पिराए तब तक जब तक उनकर मन होए। अब पाने फंसे मुसीबत में कम मनई का तन होए। अब पहले हमहू रहे दहाड़त, अब ई हाल हुई गवा हमारे जियरा कर नई मुसीबत होने का मिसाल हुई। एक कविता में सुनाता हूँ, शेखनाथ खान लेता हूँ। आज मेरा मन है, बहुत साल हो गए इस कविता को सुनाए हुए। गांव में बहुत पहले एक बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। गांव में पहले एक दालान होती थी। अच्छा। कहीं करिए इस्तेमाल पूरा गांव करता था, साफ सफाई वो करे और लोग आज जैसे तिलक पर अच्छा ये सब वही होता था एक दालान में। तो एक दालान मेरे हिस्से में भी आई। मैं अपनी दर्द भरी कहानी आपको बता रहा हूँ, जहाँ आपको आनंद आएगा। अगर आप ताली बजाएंगे तो हम और बढ़िया सुनाएंगे। कि पुश्तैनी दालान मिली जब से हम विरासत में। अक्सर देखिएगा विद्यालय का प्रांगण में मैंने इनमें गांव की लोकोक्तियों को, कहावतों को कैसे पिरोया है, ये आगे आप देखिएगा। कि पुश्तैनी दालान मिली जब से हम विरासत में, निकजू धंधे पर गया रहा था जियरा सांसत में। और जब से मिली दलनिया हमहू रही था चर्चा में। अब कतौ चिरौरी कतौ गवाही अक्सर रही थी खर्चा में। अब गांव भरे का पर पंचायत बैठे यहीं दलाने पर, और 2 से ज्यादा मेहमान आए सोए यहीं दलाने पर। और मन से धुवन से खाली पावे, मन से धुवन से खाली पावे, भर जात रही मेहरारून से। और फुसुर फुसुर और तोर मोर गुलजार रहे मेहरारून से। न कौनो जोर आंत लड़का मैं लड़कोर, देखा राम फजीहत मोर। और लड़कन का देखुआर रुकई, लड़कन का देखुआर रुकई। जय दिन उनकर इच्छा हो, लेन देन और तय तमाम फिर मिलना और पर अच्छा हो। और अब तिलक रही सलोने का, तिल हरे एक खटिया तोड़ दे। और जात जात सरे नई ललटनियों फोड़ दे। क्या बात है। और लइका घरे गहन सलोने, लइका घरे गहन सलोने, मिलना और मिठाई। और हमहू बैठ के लागा सोचे कैसे करी सफाई। अच्छा। हम तो फंसे सफाई में, और सलोने नाचे जैसे मोर। आंख लड़का मैं लड़कोर, देखा राम भजी। क्या बात है, क्या बात। मित्रों अब हमारी अगली मुसीबत देखिए। ये तो निपटा लिया भाई, साफ सफाई मेहनत करना था। अगली मुसीबत, काल सवेरे आए सिपाही कहे दरोगा जी यही। अच्छा। काल सवेरे आए सिपाही कहे दरोगा जी यही। और रपट में तोहरा फोटो बा, अब खबर दरोगा जी यही। क्या बात है। ई सुनते ही मथवा चकराई गवा, लागई दुनिया उल्टी हो गई का। अच्छा। हम कहा सिपाही साहब कोनो गलती हो गई का। ऊ कहे सलोने कब दिया टूट गवा, तू जनते नहीं का। और थान थार और तिलक पर अच्छा हड़पाई गवा, तू जनते नहीं का। इन्हीं तरह कुल कांड कराया, दौड़ी दौड़ी फोटो खिंचवाया, नटई तक भर के पूरी खाया, मिलना और मिठाई पाया। ऊ रपट लिखाए बा थाने में, लग गई कईयों धारा बा। कोर्ट कचहरी जावे जेले में, अब नाही कौनो चारा बा। क्या बात है, क्या बात। हम कहा सिपाही साहेब बैठा, हम कहा सिपाही साहेब बैठा, कुछ मीठा पानी लई आई। ऊ कहे कि ये सब छोड़ा, आवा तो के जुगुत बताई। अच्छा। ऊ कहे कि ये सब छोड़ा, आवा तो के जुगुत बताई। 10,000 लागे थाने में, 10,000 लागे थाने में, ऐसे जान छोड़ावे का। अब केवल 1,000 हमके देगा, ये जुगुत बतावे। ताली बजाइए जरा तो हम समझेंगे। 10,000 लागे थाने से पिंड छोड़ावे का, और
केवल 1000 हमके दे दई जुगुत बताओ के 1000 का कर्जा काढ़ा ऐसे जान छोड़ाओ के अब मेहरारू का हंसुली बेचा थाने से पिंड छोड़ाओ के क्या अब कम ज्यादा कई का कैसो निपटावा देख दलनिया और आंक लड़का मैं लड़को देख रहा मित्रों अंतिम। अब अगली मुसीबत देखिए, अगर कोई इसमें से उस मुसीबत से मुझको छुटकारा दिला सके तो उनका मैं स्वागत करूंगा। स्वागत सुनिए सर, पांडे जी आप भी देखिएगा, आप बड़े लोग हैं, हो सकता है कोई जुगाड़ बैठ जाए इसमें। अब समस्या मेरी क्या है सुनिए सर। हाँ कि तब अब हंसुली पीक गई, पढ़ाई तो हरे संगे न रहबै, अब घरे का उर्द जगेले डाला कैसे कैसे हम कहबै, ठीक ही कहे रहे बाबूजी आपन बोवा अपने कटिही, अब तू हमार तो सुनते नहीं, आपन मगनी तू ही नचाव, अब जात है हम अपने नहीं है, तू ही नाच तू ही गाओ। क्या बात है, क्या बात है। जात है हम अपने नहीं है, तू ही नाच तू ही गाओ। अब लड़का मैं लड़को क्या बात है, वाह 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 वाह। मित्रों मन तो बहुत था लेकिन समय की अपनी मजबूरियां हैं, बाध्यता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भाई नजर इलाहाबादी जी। मातृशक्ति का मान नहीं जा सकता है, नर के मन से नारी का सम्मान नहीं जा सकता है। बेटा घर में हो बेशक चूल्हा ठंडा रह जाए, बेटी घर में हो भूखा मेहमान नहीं जा सकता है। क्या बात है। इसी क्रम में मैं आग्रह करूंगा कि हम लोगों के बीच हैं उनको भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं और अपने चेयरमैन सर श्री अंशुल हीरामणि पांडे सर से निवेदन करूंगा कि उनका भी सम्मान करके हम सभी स्वयं को गौरवान्वित कर सकें। डॉक्टर पी के मिश्रा जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के वो है सदस्य अध्यक्ष हैं, उनको भी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ और अंशुल सर से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर के पी मिश्रा का भी हम अभिनंदन कर सकें, स्वागत कर सकें। तालियां की बस कभी बैठे हर बात राग नए और शब्दों में कहेंगे कि सन्नाटा जब चीखे तो कुछ होने का खतरा है, घर बाहर दामन होने का खतरा है। अगर चलन है ठीक तो अंधियारे में रास्ता सूझे, वरना उजियारे में भी होने का। क्या बात है, क्या बात है। का हमारा मन है और एक बार फिर मैं मंच भाई शेरिन मधु को सौंपता हूँ। तालियां बजनी चाहिए। ये हुनर हल्का सा इको कम कर दीजिए, हल्का सा। ये हुनर, ये रहनुमाई ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी। ये हुनर, ये रहनुमाई ऐसी सादगी की कैफियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, मगर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। 4 पंक्तियां इस मंच पर संजय पुरुषार्थी जी के बड़े व्यक्तित्व के लिए कि हौसला मैंने अगर रखा नहीं होता, हौसला मैंने अगर रखा नहीं होता, भीड़ से हटकर मेरा चेहरा नहीं होता, और कल जो फूलों की हिफाजत की नहीं होती, आज इनका रास्ता महका नहीं होता, आज इनका रास्ता महका नहीं होता। आइए 4 पंक्तियों से अपनी बात का शुभारंभ करती हूँ कि क्यों लिखती हूँ मैं कविता। सुनिएगा। मैं भारत के शहीदों का, मैं भारत के शहीदों का सदा इतिहास लिखती हूँ। मैं भारत के शहीदों का सदा इतिहास लिखती हूँ। सूर्य मीरा के पद लिखती, मैं तुलसीदास लिखती हूँ। सूर्य
समर्पित करती हूँ, इस कवि सम्मेलन को समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। सुनिएगा। इसी बीते हुए कल से, चूंकि ये विद्यालय का मंच है, हमारे समक्ष महनीय लोगों की उपस्थिति, मंच पर उपस्थित जो कल के भारत का स्वर्णिम भविष्य गढ़ेंगे, तब ये बात रखती हूँ कि इसी बीते हुए कल से नया एक कल निकलता है। क्या बात है? इसी बीते हुए कल से नया एक कल निकलता है। हजारों पल के मथने से सुनहरा पल निकलता है। ये है दरबार कविता का, यहाँ बातें करो अच्छी। ये है दरबार कविता का, यहाँ बातें करो अच्छी। निरर्थक बात करने से भला कोई निकलता है। निरर्थक बात करने से भला कोई हल निकलता है। और 4 पंक्तियां और हाजिर करती हूँ। सुनिएगा। आज यहाँ पर चूंकि ये स्कूल है, तब ये बात जाओ, समय का गीत तुम ही हो, समय का द्वंद्व बन जाओ। ये दुनिया हो रही बर्बाद, भारत एक आशा है। वाणी को विराम। सुनिएगा। ज्योति बैठी है, ज्योति मैम, हमारा एक वैसे भी अलग रिश्ता, बहुत आवश्यकता पड़ती है इस लिया करते। तमाम प्रधान बैठे हुए हैं कि कभी जो खैरियत की बात, झूठ की पहचान तुमसे कर लिया करते, जो चेहरे पे नया। संजय जी की आवाज और हमारी डायरेक्टर मैम ने इन्हें भी संबोधित किया था। इस समय वो हमारे अतिथियों को बाहर विदा करनी गई थी। और तृप्ति मैम को देखिएगा, सुनिएगा। संजय जी की आवाज पर मेरा खुद का ये मुक्तक। सिर चढ़ के बोलेगा मेरी आवाज, तो रस कानों में बोलेगा। गजल गीतों की दुनिया से तो रिश्ता है मेरा गहरा। गजल गीतों की दुनिया से तो रिश्ता है मेरा गहरा। मेरे फूलों में तोलेगा। और एक गजल के 2 अशार कर आप सभी से विदा लेती हूँ। कोरोना काल और संकट की घड़ी में हमने तमाम अपनों को खोया, तब मैंने ये गजल कही। सुनिएगा, आप सभी का ध्यान चाहूंगी। स्वागत है। कि मेरी कितनी लगती है जिंदगी संवरने में, जिंदगी बिखरने में, देर कितनी लगती है। क्या बात है? और आज की युवाओं को ये मशवरा कि तुम चराग वाले हो, रोशनी के मालिक हो। तुम चराग वाले हो, रोशनी के मालिक हो। पर हवा के चलने में, पर हवा के चलने में देर लगती है। जिंदगी बिखरने में देर कितनी लगती है। और हमारे बीच यहाँ पर में आपने 9 रसों में तमाम रंगों को देखा है, लेकिन एक ऐसा रस है जिसने हिंदुस्तान की आवाज को कहीं न कहीं बुलंद करने का काम किया है। हिंदुस्तान की उस कविता और संस्कृति को अनेकता और एकता की उस बात। मैं चाहता हूँ जिसके भी हाथ में कैमरा है वो एक फोटो खींच। कल क्या होगा किसको पता। क्या बात है, क्या बात है। मैं एक बार पुनः अपने इस देवराजी प्रेमचंद पब्लिक स्कूल के चेयरमैन
आदरणीय से बहुत आग्रह करूँगा, प्रिंसिपल सर से भी निवेदन करूँगा और डायरेक्टर मैम से, और उनसे अनुमति चाहता हूँ कि हमारे 3 रचनाकार, उनका 6 बजे से इलाहाबाद में एक और विशेष आयोजन है, इनके न जाने पर वो आरम्भ नहीं हो पाएगा, तो इनको हम आप अगर अनुमति ऐ हुकूमत तेरी दीवार न गिरने पाए, ऐ हुकूमत तेरी दीवार न गिरने पाए, सियासी जंग में सरकार न गिरने पाए, इसमें बच्चों की जली लाश की तस्वीरें हैं, देखना हाथ से अखबार न गिरने पाए, देखना हाथ से अखबार न गिरने पाए। कि तिजारत के लिए बालों में खुशबू बांध लेती है, तिजारत सिर्फ बिजनेस होता है। क्या स्थिति होती है रेड लाइट इलाके में जब जाते हैं तो कहना पड़ता है कि तिजारत के लिए बालों में खुशबू बांध लेती है, तिजारत के लिए बालों में खुशबू बांध लेती है, जरूरत आखिरी मंजिल पे घुघरू बांध लेती है, जरूरत आखिरी मंजिल पे घुघरू बांध लेती है। और कभी जब हुस्न का दरिया निगाहों में उमड़ता है, उमा की हर अदा शंकर के डमरू बांध लेती है, उमा की हर अदा शंकर के डमरू बांध लेती है। बहुत बहुत इकरार नहीं करती, क्या बात है? माना की मोहब्बत का इकरार नहीं करती, इस दिल की रज़ा है पर इजहार नहीं करती, इस दिल की रज़ा है पर इजहार नहीं करती, मजबूर हूँ मैं पैरों में जंजीर हया की है, और वो ये समझते हैं, और वो ये समझते हैं मैं प्यार नहीं करती, और वो ये समझते हैं मैं प्यार नहीं करती, और रिश्ते भी नहीं ज्यादा 2-4 बनाते हैं, रिश्ते भी नहीं ज्यादा 2-4 बनाते हैं। और ये शेर हाजिर करती हूँ कि हम सच को बयां करते आवाज की ताकत से, वो सच से बहुत डरते, वो सच से बहुत डरते, वो सच को छुपाते हैं, वो सच से बहुत डरते, वो सच को छुपाते हैं। और क्या हूँ मैं कि पानी की बनी आभा, फितरत है यही इसकी, पानी की बनी आभा, फितरत है यही इसकी, सब आग लगाते हैं, सब आग लगाते हैं, हम आग बुझाते हैं, सब आग लगाते हैं, हम आग बुझाते हैं। बहुत आभार। तुम बड़ी बहन पूरे वर्ष रोती हो पर आज के दिन मगन। तो बड़ी ने कहा आज के दिन मेरे अपने मेरा सम्मान करते हैं, भाषणों में ही सही मेरा सम्मान करते हैं, और ये भी सच है, और ये भी सच है कि आश्रम में मुझे मेरे अपने ही छोड़ गए थे, ये भी सच है, और आश्रम में मुझे मेरे अपने ही छोड़ गए हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि संबंध ही तोड़ गए हैं। अरे आज के दिन लगता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा हूँ मैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हूँ मैं, लगता है रामायण की बनवासी माँ सीता हूँ, धर्म ग्रंथ में गाई वासुदेव की गीता हूँ, लगता है वासुदेव की गीता हूँ, और तीर्थराज संगम की नदियाँ गंगा व कालिंदी हूँ। अरे छोड़ो ये सब, सुनो ध्यान से भारत भाषा में हिंदी, भारत भाषा। एक बार फिर मैं कुलदीप जी से निवेदन करूँगा, प्रधानाचार्य से, प्रिंसिपल से ये आएँ, और इसके पश्चात अमित जौनपुरी आखिरी
अमित जौनपुरी। इसके पश्चात डॉक्टर आभा मनोज श्रीवास्तव, डायरेक्टर में तृप्ति श्रीवास्तव जी सम्मानित करती हुई। क्या बात है। यह मिलन निश्चित रूप से काफी अरसे के बाद जैसे आइए संजय भैया। संजय जी की दृष्टि पड़ी तो यहाँ पर हम लोग पहुंच पाएंगे। आइए चलिए, उन रचनाकारों में एक नाम हमारा अनुज लवलेश यदुवंशी उस परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन प्रतापगढ़ की धरती से चलकर जिस प्रकार से उसने अपनी ऊंचाई प्रदान की है अपने कवि सम्मेलनों की, वह निश्चित रूप से अपने आप में अपनी एक विशेषता है। उस विशेषता को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं 4 पंक्तियां आपको देता हूं कि यह सबक सबको हमेशा याद होना चाहिए। यह सबक सबको हमेशा याद होना चाहिए। मील का पत्थर नहीं, बुनियाद होना चाहिए। और आसमां को देखने से साफ लगता है हमें, हर पखेरु को यहाँ आजाद होना चाहिए। मैं आवाज देता हूँ भाई लवलेश यदुवंशी। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी वजह से हम लोग यहाँ आए। यकीन मानिए, एक बात मैं बताऊँ, शायद आपकी तालियां निकल आए। आपने महाभारत सुनी है, महाभारत में संजय का नाम सुना है, और आपने रामचरितमानस रामायण सुनी है। अगर आप कभी रामचरितमानस का वीडियो देखिए तो वहाँ रविंद्र जैन पे भक्ति भजन आपको सुनाई देते हैं। दोनों ऐसे संजय पुरुषार्थी जी में समाहित हैं, इसलिए ऐसी पवित्रता के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं सर आपको प्रणाम करता हूँ। और मंच बहुत समृद्ध है, जो लोग चले गए, जाने वाले को कौन रोक सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपका मन उसी तरीके से हम बचे हुए शेष कवियों से जुड़ जाए, क्योंकि जो शेष है वही विशेष है। और मंच पर मेरे बड़े भैया आदरणीय शैलेंद्र मधुर जी और जितेंद्र जरा जी, मेरी बहन राधा जी, आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। बस सर एक निवेदन करना, क्या लिखा जाए क्या ना लिखा जाए, हमारे जैसे लोगों को अनुराग, शौर्य और वीरता क्यों लिखनी पड़ती है, तब कलम उठानी पड़ती है। जितने लोग हैं मैं निवेदन करता हूँ, मैं यकीन मानिए मैं प्रतापगढ़ से काफी दूर से आया हूँ और 4-5 दिनों से लगातार रात में जाग रहा हूँ। आज आने की इच्छा नहीं थी, लेकिन जब पता लगा कि विद्यालय में कार्यक्रम है, चूंकि मैं खुद विद्यालय से जुड़ा हूँ, तो मैंने कहा कि विद्यालय चलेंगे। वहाँ सामने आने पर लोगों का जो प्यार, अभिभावकों की जो ऊर्जा तालियों से मिलती है, वो हम सबको शक्ति प्रदान करती है। तो इसलिए मैं चला आया। बस एक बात और कि मैं अपना 100% करेगा आपके सामने पंक्तियों में रख दूंगा, लेकिन निवेदन कि आप उसमें से केवल 1% अपनी तालियां मुझे दे दीजिएगा और 4वीं पंक्ति तक पहुंचिएगा। तब 4% करता हूँ कि अना अनहद सरो सरहद सदाएं कौन लिखेगा। हम लोगों को लिखना पड़ता है सर कि अना अनहद सरो सरहद सदाएं कौन लिखेगा, सदा माँ बाप खुश हो ये दुआएं कौन लिखेगा, सदा माँ बाप खुश हो ये दुआएं कौन लिखेगा। अगर शीला व मुन्नी की जवानी लिखने बैठूंगा तो मेरे देश भारत की पीड़ाएं कौन लिखेगा। अगर शीला व मुन्नी की जवानी लिखने बैठूंगा तो मेरे देश भारत की पीड़ाएं कौन लिखेगा। बहुत शुक्रिया सर, मैं मान गया कि आप हम सुनने के लिए बैठे हैं। एक बात सर मैं आदरणीय चेयरमैन से कहना चाहता हूँ, पिछले दिनों मैं मुंबई के ताकत और भारत का सम्मान तो ये है कि पिछले 2 साल के रूस और यूक्रेन के युद्ध में यूक्रेन से केवल एक गाड़ी को चढ़ने की अनुमति मिली थी, जिस गाड़ी पर मेरे भारत का तिरंगा लगा हुआ था। ये मेरे भारत की ताकत, ये मेरे भारत की ताकत है। तब सर 4 पंक्तियां कही, इस पर भी तो प्रांगण में 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। जब कोई एक अचानक नेता पाक पंजाब से आकर ईरान को गले लगा ले और कहते कि उसे पाकिस्तान अच्छा करता है, सब राजनीतिक बात को मुझे सुन लीजिएगा, मैं आपके दिलों तक चला जाऊंगा कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है। 4थी पंक्ति में इस माटी के लिए दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दीजिएगा कि बड़ी सी बिल्डिंगों में नफरती सामान लगता है, मगर मिट्टी का अपना प्यार का मकान लगता है। न अच्छा चीन, अमेरिका या पाकिस्तान लगता है, सभी देशों से
लिए मर भी जाए तो क्या हो। मैंने कहा इस सेना के जवान मरने के लिए नहीं, दुश्मनों को मारने के लिए जाते हैं। वेतन की बात की, मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, ऐसे 2 टके के नेताओं को मैंने जवाब दिया। मैं नहीं जानता कि यहाँ हमारे बीच से कोई सेना का जवान या उनके घर से है, लेकिन सर मेरा मानना है कि हमारी सीमाओं पर, चाहे वो लद्दाख की सीमा हो, कश्मीर की सीमा हो, या राजस्थान की सीमा हो, या अरुणाचल प्रदेश की सीमा हो, हर सीमा पर खड़ा हुआ एक जवान हमारा आपका अपना भाई होता है। तो मैंने कहा, मुझसे पूरा ने कहा कि वेतन तो मिलता है, मर भी जाए तो क्या हो। मैंने कहा कि वेतन तो हमारे जैसे अध्यापकों को मिल सकता है, वेतन तो किसी बैंक के कर्मचारी को मिल सकता है, वेतन तो किसी मजदूर को मिल सकता है। अगली बात पे समर्थन कर दीजिएगा, वेतन तो किसी मजदूर को मिल सकता है, लेकिन ये सेना का जवान साहब वेतन के लिए नहीं, पूरे वतन के लिए काम करता है। मैंने 4 बनाने के तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। ये नेता अपने बेटों को अगर सैनिक बना लेंगे तो सरहद पे कोई फौजी कभी मारा ना जाएगा। कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होगा। सर बैठे हुए लड़के लड़कियां जब 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने किसी बाग बगीचे में जा रहे थे, तो सर आप याद कीजिएगा, मुझसे बड़े बुजुर्ग बहुत से लोग बैठे हैं, ये वही 14 तारीख थी जिस दिन पुलवामा का हमला हुआ और हमारे न जाने कितने 40 से अधिक भाइयों के टुकड़े तिरंगे में लिपट करके आए थे। मैंने कड़वा सच कहने की कोशिश की है और आपसे निवेदन करता हूँ कि चौथी पंक्ति में शहीदों की माओ की आंसुओं तक आपका ध्यान चला जाए कि मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता, अगर कोई यहाँ जैसन दिशा मकान न होता, मोहब्बत में जहर की बूंद का किरदार न होता, अगर कोई यहाँ जैसन दिशा मकान न होता, वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। वो पुलवामा में मेरे फौजियों की जान न जाती, अगर भारत के अपनों में कोई गद्दार न होता। एक साथ मेरे साथ बोल दीजिए, दोनों हाथ ऊपर उठा के, वही भारत माता की। कोशिश करता हूँ, समय की अपनी सीमा है। एक जमीन सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। अगर सर आप राजनीतिक वस्त्र उतार करेगा, एक बात दिल से सोचिएगा कि जब अनुच्छेद 370 हटा तो हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का दर्द मिटाने की कोशिश हुई, लेकिन कुछ की छातियों को फाड़ देना है, कि जमीन सदियों की गंदी धूल को अब झाड़ देना है। हमें आतंकियों की छातियों को फाड़ देना है। अभी तो 370 हटाया, आज हमने है, अभी तक फिर पीओ के पर तिरंगा काट देना है। अभी तो 370 हटाया, आज हमने अभी तक फिर पीओ के पर तिरंगा काट देना है। और चेयरमैन सर एक जगह यात्रा से लौट रहे थे तो एक ट्रेन से 4 फौजी हमारे साथ उतरते हैं। गर्मी का मौसम था, जैसे ही उतरे तो पसीने से तरबतर कपड़े थे। अचानक देखते हुए 2 लड़कों ने कहा, अरे हटो उधर चलो, तुम्हारे कपड़ों से बदबू आ रही है, तुम्हारे लिबास से बदबू आ रही है। मैंने कहा कि हमारे फौजियों के कपड़ों से बदबू तो नहीं आ सकती, खुशबू आ सकती है। 4 पंक्तियां कही कि ये फौजी क्या होता है। सर आपसे निवेदन करता हूँ, पवित्र बात कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ये फौजी होता क्या है कि दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं, दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं, इसी मिट्टी को हीरे सा बदन अपना बनाते हैं। कि दहकती आग के जैसा बदन अपना बनाते हैं, इसी मिट्टी को हीरे सा बदन अपना बनाते हैं। वो जिसके मैले कपड़ों का बहुत उपहास करते हो, वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं। वही सैनिक तिरंगे को कफन अपना बनाते हैं। वही सैनिक औख में जो युद्ध सहती है, दुनिया में उससे बड़ा क्या बात है। यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है। दुनिया की एक बेटी के लिए अपना हाथ धोइएगा, बात सही हो जाए। कि यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है, यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती है। यही दुखों को हरती है, यही तो मर्म लेती है, यही लज्जा, यही इज्जत, यही तो शर्म लेती है। बड़े ही शौक से पापा मेरे अक्सर कहा करते, किसी का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है, किसी
का भाग्य अच्छा हो तो बेटी जन्म लेती है। और कल आदरणीय संजय सर, हमारा विक्रमी संवत 2082 का प्रारंभ हो रहा है। वैसे तो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 2000 संस्कृति की 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ कि पिछले दिनों पूछा गया, महाकुंभ लगा, लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन मैं किसी को संतों के चरणों में नमन 100 बार देते हैं, गंगा यमुना के संगम की मधुर झंकार देते हैं, साधु संतों के चरणों में नमन 9 बार, साधु संतों के चरणों में नमन 100 बार देते हैं। हम अपनी सभ्यता व संस्कृति का ये साथ देते हैं, लगा करके महाकुंभ विश्व को हम प्यार देते हैं, लगा करके महाकुंभ विश्व को हम प्यार देते हैं। और भारत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना। तमाम बड़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जब अयोध्या में मंदिर बनने को हुआ, प्रभु रामलला निकल करके गर्भगृह तक पहुंचे, टेंट से तंबू से निकल करके राम मंदिर बना, हम सब ने जयकारा लगाया, हम सब समर्थन करते हैं। एक और बात होनी चाहिए थी जो मैंने कही 4 पंक्तियों में, अगर सही हो जाए तो इस मातृत्व शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही है जो आपके विद्यालय में बेटियां, बच्चियां, अध्यापिकाएं और दलिताएं और माताएं, इनका समर्थन करते हुए माता जानकी, माता सीता तक आपका प्यार चला जाए कि भारत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना। क्या बात है, सुनिएगा, आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। अगर ये बात सही हो तो इसलिए तालियां बजाइएगा कि जब मेरी उम्र के लड़के रील स्टोरी देख रहे हो, अश्लीलता फैला रहे हो, तो आपका ये भाई अगर सच्ची बात कहने की कोशिश कर रहा हो तो इसलिए भी आपका समर्थन चाहिए कि भारत की आंख में आंसू कभी पल्ले नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना, प्रभु श्री राम को वनवास में चलने नहीं देना। अयोध्या में बना मंदिर, मगर मन से निवेदन है किसी सीता को फिर से आग में चलने नहीं देना, किसी सीता को फिर से आग में चलने नहीं देना। यहाँ धरती पे सबके नाक का ये नाक होता है। मेरे पिता तुल्य संजय सर बैठे हैं, शरीर मधु भैया भैया बोलता हूँ, लेकिन मेरे पिता तुल्य हैं, आदरणीय चेयरमैन साहब हैं, भैया हैं, दादा हैं। आप सब लोग अपने पिता के लिए इन 4 पंक्तियों में प्यार रखिएगा। माताओं के लिए सब कहा जाता है, ये भी सच है कि माँ अगर चूल्हे में रोटी बनाती है, गैस में रोटी बनाती है, एक किनारे बैठ करके रसोई को देखता है, लेकिन तब मैं पिता के लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। अपने अपने पिता के लिए हाथ खोलिएगा। यहाँ धरती पे सबके नाक का ये नाक होता है, यहाँ धरती पे सबके नाक का ये नाक होता है। अकेला मत समझना, हर समय ये साथ होता है। यहाँ धरती पे सबके नाक का ये नाक होता है, अकेला मत समझना, हर समय ये साथ होता है। वो बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापे तक हमारी हर सफलता में पिता का हाथ होता है। हमारी आपकी तालियां कमजोर हैं, मैं अंतिम पंक्ति दोबारा पढ़ रहा हूं, दोनों हाथ पिता के लिए खुल जाएं कि हमारी हर सफलता में पिता का हाथ होता है। हमारी तो ये पंक्तियां आप तक पहुंचनी चाहिए कि पिता का हाथ सिर पर आकाश की तरह होता है, पिता का हाथ सिर पर आकाश की तरह होता है, उनका होना ही विश्वास की तरह होता है। माँ होती है जन्मदायिनी, ये सच है, मगर पिता का साथ ब्रह्मास्त्र की तरह होता है। बहुत शुक्रिया। भैया का आदेश है, एक रंग को लगाने के बहाने किसी महिला की देह को न छुइए, न वासना को लाइए। रंग को लगाने के बहाने किसी महिला की देह को न छुइए, न वासना को लाइए। भाभी साली बुआ के पवित्र इस रिश्ते को, भाभी साली बुआ के इस पवित्र रिश्ते की लाज को बचा के निज रिश्ता बचाइए। भाभियों के माथे पर रंग के होली को मनाइए। एक अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ, छोटी सी कविता है। सर छावा के बारे में, संभाजी महाराज के बारे में सभी लोग जान रहे होंगे। एक ताजा कविता है जितेंद्र भैया। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जो ना जान रहा हूं मैं थोड़ा सा बता दूं। अभी राणा सांगा के बारे में भी बात आई, कौन क्या क्या जाते थे, जिनकी ताकत के आगे मुगलों के सिर झुक जाते थे, जिसके पौरुष के आगे आंधी तूफान रुक जाते थे, जिसकी ताकत के आगे मुगलों के सिर झुक जाते थे। धर्म का रक्षक वीर पुरुष था, साहस का परिचायक था, जंगल का सेवक था, छावा भारत भूख का नायक था। जिनसे औरंगजेब डरा था वो सब वीर मराठे थे, जो अपने भुजदंडों के बल से दुश्मन को काटे थे। इस कविता की जो 2 पंक्तियां आ रही हैं, इस 2 पंक्तियां पर आपकी तालियां चाहता हूं कि जो अपने भुजदंडों के बल से हर दुश्मन को काटे थे, नाम था उनका संभाजी और संस्कार से भरे रहे। नाम था उनका संभाजी और संस्कार से भरे रहे। अपने हिंदू धर्म की खातिर तत्पर
लड़े थे। हिंदू धर्म की खातिर तत्परता से खड़े रहे और 100 से ज्यादा युद्ध लड़े थे, कभी न रण में हारे थे। 100 से ज्यादा युद्ध लड़े थे, कभी न रण में हारे थे। मानव की क्या बात करें वो, मानव की क्या बात करें वो, शेर के जबड़े फाड़े थे। औरत को जब ज्ञात हुआ कि लड़कर जीत न पाऊंगा, तब वो सोचा घात लगाकर इनको मार गिराऊंगा। कान्हो जी सत्ता पाने की अभिलाषा में छावा से गद्दारी कर बोला मैरी की भाषा में। औरंग से मिलकर चुपके छावा का भेद बताया था, मक्कारी का जाल बिछाकर धोखे से पकड़ाया था। फिर जालिम औरंगजेब ने हमें क्रूर की पार किया, उंगली काटी खाल उतारी ऐसे घातक वार किया। छोटी सी जब सुई चुभे तो कितनी पीड़ा होती है, छोटी सी जब सुई चुभे तो कितनी पीड़ा होती है। उन पर इतने जुल्म हुए कि आंखें सुनकर रोती हैं। ना खूनों को नोच नोच के बदन के टुकड़े कर डाले, ना खूनों को नोच नोच के बदन के टुकड़े कर डाले, तब भी आह न निकली मुंह से ऐसे थे वे मत वाले। अगली दो पंक्तियां इतिहास का ये सच है जो आप तक आना चाहिए, जो फिल्म के माध्यम से आया भी, लेकिन मैंने उसे कविता में बदला है। इन दो पंक्तियों पर आपका प्यार चाहता हूं कि नाखूनों को नोच नोच कर, नाखूनों को नोच नोच कर, नाखूनों को नोच नोच के बदन के टुकड़े कर डाले, तब भी आह न निकली मुंह से ऐसे फेंके मत वाले। दांत तोड़कर जीभ काट ली, दोनों आंखें फोड़े थे। दांत तोड़कर जीभ काट ली, दांत तोड़कर जीभ काट ली, दोनों आंखें फोड़े थे। लहू देह से निकल रहा था, फिर भी धर्म न छोड़े थे। लहू देह से निकल रहा था, फिर भी धर्म न छोड़े थे। भुजा में ताकत, आंख मशोले, हाथ खरगवा भाला था। घने अंधेरों से लड़ता था, ऐसा सुर्ख उजाला था। छत्रपति महाराज शिवाजी जैसे सभा छावा थे, हर एक दुश्मन की खातिर वो ज्वालामुखी का लावा थे। इनके कारण ही घर मंदिर हम सबके आबाद हुए, औरंगजेब सरीखे मुगलों से तब हम आजाद हुए। अंतिम दो पंक्तियां कविता की और अपना स्थान लूंगा। इन पंक्तियों पर मेरे लिए नहीं, उस ऐसे ऐतिहासिक पुरुष के लिए आपका हाथ खुलना चाहिए कि इनके कारण ही घर मंदिर हम सबके आबाद हुए, औरंगजेब सरीखे मुगलों से तब हम आजाद हुए। बोलो हर हर महादेव, जय 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 जगदम्ब भवानी की। बोलो हर हर महादेव, जय 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 जगदम्ब भवानी की। सदा शहादत याद रहेगी संभा की कुर्बानी की। हमारे बीच दो महनीय उपस्थिति है, श्रीमान सौरभ तिवारी हरिपुर और श्री। जब सम्मान हो तो उसका भी हमें सम्मान होना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। सौरभ तिवारी हरिपुर। ओंकार तिवारी। अरे तालियां बजाई बाबू तुम लोग। हमारे चेयरमैन साहब के साथ ये बहुत ही अविस्मरणीय पल है। और दूसरी बात उन्होंने कही कि जैसे कविता के तमाम रूप हैं, मुक्तक, छंद, छवैया, दोहा, चौपाई, सोरठा, लेकिन अगर कविता से गीत निकाल दिया जाए तो निश्चित रूप से कविता की आत्मा मर जाए। तब यदि कहीं कहते हैं रचनाकार से रंगा रहे, क्या बात है, अपना भारत ये रंगों से रंगा रहे। दीप पर जान लुटाता पतंगा रहे, कह रही फांसियों पर चढ़ी गर्दन
तो झूठ तो बोलूंगा नहीं मैं, तो आज सच्ची सच्ची कविता पढ़ूंगा। स्वागत पढ़िएगा। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, मैंने कभी नहीं पढ़ा है, और चूंकि भैया मैं आज बहुत बड़ा कार्यक्रम छोड़ के अपना, हाँ सही बात, आपके बीच में हूँ सिर्फ इस डर के कारण, ये मेरी डर है। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम और गीत पढ़ना चाहता हूँ। प्रबंधक साहब देखिए, मैं बात काट कर बोलूं। बुराई में होना था, लेकिन संजय भैया, अच्छा एक चीज और है ना कि लोग अपनी बात से पलट जाते हैं। जब कोई नहीं था मेरा तब ये थे, इसलिए मैं आज यहाँ। क्या बात है। अब गीत शुरू करना चाहता हूँ। स्वागत बड़ा चाहे जितनी पार्टियां आए, जो भी आए, मैं खुल के पढ़ूंगा। आप जिस भी दल में हो थोड़ी देर के लिए इस्तीफा दे दीजिएगा। क्या बात। ऐसे वैसों का होता लिहाज देखा, अरे खा गए हमारे देश का गला, खा गए ईंट खड़ंजा, खा गए हमारे देश का गला। देखिए ये बात वहां भी समझ में आई, अपने लिए चाहिए, वहां ज्यादा समझ में आ गया। खा गए हमारे देश का गला, खा गए ईंट खड़ंजा, और छुआ भर भाषण दे करके हमें बना गए गंजा। हो जैसे बिल्ली सिकहर ऊपर मार गई हो पंजा, हाँ मार गई हो पंजा। उनकी मटकी में क्या क्या था राज देखा मैंने ऐसा, बिल्कुल ऐसा ये बदला समाज देखा। अरे गोपनीयता की बाबू ने ले ली शपथ करारी। सबको शपथ दिलाई जाती है ना, ये फॉर्च्यूनर स्कॉर्पियो सफारी कहाँ से आ रही है। गोपनीयता की बाबू ने ले ली शपथ करारी। अरे शांति व्यवस्था बनी हुई धन अंदर है सरकारी। गोपनीयता की भैया ने ले ली शपथ करारी। शांति व्यवस्था बनी हुई धन अंदर है सरकारी। हो लोकतंत्र में मतदाता की, लोकतंत्र में मतदाता की जाति धर्म बीमारी, जाति धर्म बीमारी। इस बीमारी से निकला ये ताज देखा मैंने ऐसा, बिल्कुल ऐसा ये बदला समाज देखा। ऐसे वैसों का होते लिहाज देखा, चोर चाई का होते लिहाज देखा। जाने कौन का विधायक सांसद हो जाएगा। ये BA, MA, MBBS, BTech की डिग्री लिए रहिए, सांसद कौन हो जाएगा पता नहीं के रखे रहिए घर में। तब पढ़ता हूँ, तीन तिगड्डी छोल कबड्डी खेले छैली छैला, तीन तिगड्डी छोल कबड्डी खेले छैली छैला। अरे गूंगे जी भर चीख रहे हैं अंधे ढूंढे लैला, अरे गूंगे जी भर चीख रहे हैं अंधे ढूंढे लैला। गंधारी की आंख पे पट्टी, गंधारी की आंख पे पट्टी, भर गए वो भी थैला, हाँ भर गए वो भी थैला। इसी थैले से चलता ये राज देखा मैंने ऐसा, बिल्कुल ऐसा ये बदला समाज देखा। अब माननीय की डिग्री चाहे हमसे कम हो, लेकिन किसी काम के लिए जाएंगे तो ऐसा बतियाएंगे कि पढ़े लिखों की बात न पूछो इनकी बात निराली। पढ़े लिखों की बात न पूछो इनकी बात निराली। अरे पीट पीट कर माथा अपना बजा रहे हैं ताली, अरे पीट पीट कर छाती अपनी बजा रहे हैं ताली। करते हैं डिस्को भी रहा, करते हैं डिस्को भी रहा, और कहते हैं कव्वाली, और कहते हैं कव्वाली। इस कव्वाली से निकला सूरज
पड़े हैं कब से बीन बजैया, फुदक फुदक कर दाना चुगती, फुदक फुदक कर, हाँ फुदक फुदक कर दाना चुगती छोटी सी गौरैया, हाँ छोटी सी गौरैया। उस गौरैये पे झपटा एक बाज देखा मैंने ऐसा, बिल्कुल ऐसा ये बदला समाज देखा। अच्छा लगा तो ताली बजाइए। है पानी है और क्या दुनिया कहानी है और क्या। और वही बात जो कही थी, उड़ती नहीं खुद उड़ाता है कोई, डोरी पतंग की हिलाता है कोई। कौन? उड़ती नहीं खुद उड़ाता है वही, डोरी पतंग की हिलाता है वही। क्षण क्षण निगरानी है और क्या, चंदन है पानी है और क्या, दुनिया कहानी है और क्या। हम लोग पैदा हुए, जवान हुए, सूरज उगा और दमकता चला है, सूरज उगा और दमकता चला है। संध्या हुई तो स्वयं ही ढला है, सूरज उगा और दमकता चला है। संध्या हुई तो स्वयं ही ढला है। चक्री घुमानी है और क्या, चंदन है पानी है और क्या, दुनिया कहानी है और क्या। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, घड़ियां बितानी है और क्या, चंदन है पानी है और क्या, दुनिया कहानी है और क्या। और कौन साहब, सांसों का संसार बुन के मिला है, जीवन में दिन चार गिन के मिला है। गिनती गिनानी है और क्या, चंदन है सांसों का संसार बुन के मिला है, जीवन में दिन चार गिन के मिला है। सांसों का संसार बुन के मिला है, जीवन में दिन चार गिन के मिला है। गिनती गिनानी है और क्या, चंदन है पानी है और क्या, दुनिया कहानी है और क्या। प्रबंधक साहब की हमारे यहाँ कहा गया है, मेरी माँ ने मुझे सिखाया है और मेरे परिवार का यही संस्कार है। बहुत ज्यादा खुशी आ जाए या बहुत धन आ जाए तो दिखावा मत करिए, और बहुत दुख आ जाए तो किसी से कहिए मत। दोनों में सामान्य रहिए। यही भगवान श्री राम का आचरण था, यही कन्हैया लाल का आचरण था। तब पढ़ता हूँ, सुखो जियो अपने, सुखो जियो अपने भीतर दबा के, सुखो जियो अपने भीतर दबा के, दुखो जियो तुम ठहाके लगा के। सुखो जियो अपने भीतर दबा के, दुखो जियो तुम ठहाके लगा के, दुखो जियो तुम ठहाके
संगतियों विसंगतियों के बीच में ढूंढने वाला प्रेम, प्यास, पानी, नदी, तालाब, ताल, तलैया, झरना, और उसके बाद कहीं न कहीं उस प्रदूषण का एक बहुत बड़ा यमुना पर सेमिनार हुआ था। उसके लिए वो विशेष रूप से बम्बई से चलकर आए थे और उन्होंने अपने विचारों को हम लोगों से साझा किया था। मैं उनको याद करते हुए यहाँ से ये कहकर जाऊँगा कि मुझे आपकी याद आ रही है। मुझे पता है कि आपकी पुण्यतिथि का बिल्कुल मुहाना है जहाँ से हम अपनी आवाज़ आसमान तक ले जाना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि मैं आया और मैं आपको याद नहीं कर पाया। मेरे होने की गवाही मेरा भाई नहीं देता, मेरे होने की गवाही मेरा भाई नहीं देता। धुन बहुत गहरा है, सुझाई नहीं देता। धुंध बहुत गहरा है, सुझाई नहीं देता। मुझसे मिलकर ही बुलंदी पे कर तेरा बुनियाद का पत्थर कभी दिखाई नहीं देता। क्या बात है, वाह। मैं अपने काव्य पाठ के क्रम एक और मुक्तक आपको सुनाता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि जब से हम लोग आए हैं सम्मान का ये क्रम चल रहा है और ये सम्मान समारोह का जो मुख्य चरण है वो भी आपसे हम जोड़ेंगे। सम्मान, आसमान और स्वाभिमान सब हमारे साथ है। हम आसमान के साथ अपना रिश्ता कैसे जोड़ सकते हैं आप सबको। तारों से जमीन पर उजाला नहीं होता, तारों से जमीन पर उजाला नहीं होता, सूरज की किरणों से कभी झगड़ा नहीं होता। तारों से जमीन पर उजाला नहीं होता, सूरज की किरणों से कभी छाला नहीं होता। बहुत ही बड़ा है व्यक्तित्व उसका, वरना आकाश ने इन्हें पाला नहीं होता, वरना आकाश ने इन्हें कभी पाला नहीं होता। मिशन, प्रेम, नदी, पानी, तमाम बातें हैं। जीवन में एहसास होना चाहिए। कभी पेड़ के मुरझाने पर अपने आप में पानी आ जाए तो सच मानिए परमात्मा के दर्द को हम समझेंगे और उससे बेहतर दर्द होना कोई नहीं होगा। हम एक बहुत अच्छी ऐसी कविता सुनाना चाहते हैं। मंच पर सबसे युवा कवि के रूप में इस समय लौरेश यदवंशी बैठे हैं। वीर रस की ओज की कविताओं का पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी इनको जब समझ आई होगी तो इनके मन में बहुत जरूर है। दर्शक दीर्घा में जितने लोग बैठे हैं कभी न कभी ये भाव जरूर आया होगा। कुछ लोग कह देते हैं, कुछ लोग सह लेते हैं। मैं कह रहा हूं, सुनिए। जितेंद्र भाई सुनिए। श्री अंजुल हीरामणि पांडे सर, डायरेक्टर मैम तृप्ति श्रीवास्तव जी, प्रिंसिपल सर श्री कुलदीप खरे हम लोगों के बीच मंच पर हैं और इन विभूतियों को सम्मानित करने में अपना महनीय योगदान दे रहे हैं। आप सभी से मेरा निवेदन है कि उसी क्रम में आते रहें और मोहम्मद नफीस जी आगे आ जाएं। श्रीमान उदय चंद्र जी, श्रीमान उदय चंद्र जी, श्रीमान सुशील कुमार, श्रीमान सुशील कुमार, श्रीमती मोमिना बेगम, भाई कौन आगे पकड़ी जितना तुम उधर स्टेज पे हो। श्रीमती शांति देवी,
श्रीमती शांति देवी को अपना योगदान में Ask some of the teachers inside this Deva हमारे पास रहती है देवा कोई बात नहीं, बातें करेक्शन कर लेंगे। श्रीमान लाल जी आ जाएं। श्रीमती रीना देवी, श्रीमती रीना देवी, श्री अनिल कुमार, अनिल कुमार, श्रीमान लाल मणि यादव, श्रीमान लाल मणि यादव, भैया इधर देख। जीत नारायण यादव, श्री जीत नारायण, श्री दिनेश कुमार, श्रीमान छोटे लाल नहीं, दिनेश कुमार की अगर आवाज सुन रहे हैं तो आए। दिनेश कुमार, ऐसा दिल में ना कभी जी न सकूंगा तुम्हारे बिना, भरम ऐसा दिल में न पड़ना कभी। क्या बात है। सुबह से शाम तक के लंबे सफर में 24 घंटों को किसी एक पल में बस एक नजर मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्या बात है, क्या बात। बस एक नजर मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। अरे नजरों की ख्वाहिशें तुम्हें देखने की तमन्ना मैं नजरों की पूरी करना चाहता हूँ। यही वो वजह है कि मैं तुम्हें एक नजर, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक अंतिम कविता और धारा प्रवाह पढ़ता हूँ कि शाम की खामोशी में बबूल के कांटों की तरह चुप जाती है तुम्हारी याद। शाम की खामोशी में बबूल के कांटों की तरह चुप जाती है तुम्हारी याद। हवाओं की चुप्पी से पत्ते भी नहीं हिलते, टूटते चिड़िया भी नहीं फेंकती, पपड़िया भी नहीं बोलता। जाने क्या हो गया इन सबको भी मेरे साथ साथ, जाने क्या हो गया इन सबको भी मेरे साथ साथ। अब की सावन में बादल बरसे नहीं, किनारे पुकारते रहे पुकारते रहे पुकारते रहे, और नदी सिमटती गई सिकुड़ती गई सिकुड़ती गई सिकुड़ती गई और अंत में सूख गई। सिकुड़ती गई और अंत में सूख गई। ठीक इसके विपरीत आंसुओं का दरिया पलकों का बांध तोड़कर गालों से होठों पे होठों से सीने पे भेद से बहता हुआ आत्मा को सींचने की कोशिश में विलीन होता रहता है अक्सर। जब कभी शाम की खामोशी में बबूल के कांटों की तरह चुप जाती है तुम्हारी याद। आपोज का एक युवा हस्ताक्षर यहाँ बैठा है। जब ये पढ़ रहे थे तभी मेरा मन था शिकार झील में फूल है, शिकार एक नदी दो मगर किनारे, एक नदी दो मगर किनारे। अब ये दुनिया कहे जो कहना, अब ये दुनिया हमारी हो हम तुम्हारी। बच्चों बैठ जाओ, 10 मिनट बैठ जाओ, बस थोड़ी देर बैठ जाओ। सुनो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम जितने लोग हैं मेरा उनसे बहुत निवेदन। बात बिगड़ी है मुँह छिपाने, क्या कह रहे हैं? बात बिगड़ी है मुँह छिपाने से, बात बनती है मुँह दिखाने से, बात बनती है मुँह दिखाने से। प्यार के प्रश्न है जटिल लेकिन हल ये होते हैं मुस्कुराती
मिटाने से प्यास बुझती नहीं, बुझाने से प्यास बुझती नहीं, बुझाने से दिल में तूफान है तेरी चाहत का, दिल में तूफान है तेरी चाहत का, दिल ये संभलेगा तेरे ये संभलेगा तेरे आने से, दिल ये संभलेगा तेरे आने से। हमारे यूथ बैठे हैं, 4 पंक्तियां देखिए। यथार्थ तो भ्रम है क्या, यही फंसा हुआ है सबसे। 4 पंक्तियां सुनिए कि ये भी अपना है वो भी अपना, क्या ये भी अपना है वो भी अपना है, फर्क दोनों का बस समझना है, फर्क दोनों का बस समझना है, तू हकीकत है जिंदगी में मेरी, तू हकीकत है जिंदगी में मेरी, चांद पाना तो एक सपना, तो एक सपना है, चांद पाना। देखिए बहुत कुछ पढ़ना था कि शॉर्ट कर रहा हूँ, 2-4 पंक्तियां लिखता हूँ कि रंगों की तुम नदी हो, क्या बात है, रंगों की तुम नदी हो, मैं नाव बन गया हूँ, रंगों की तुम नदी हो, मैं नाव बन गया हूँ, तुम धूप में खड़ी हो, मैं छाव बन गया हूँ, तुम धूप में खड़ी हो, मैं छाव बन गया हूँ, तुमको महानगर से नफरत जो हो गई है, तुमको महानगर से नफरत जो हो गई है, मैं भी शहर में रह के अब गांव बन गया, मैं भी शहर में रह के अब गांव बन गया हूँ। आइए रंग बदलता भाई नौलेज शेरवसी ने मुमकिन हुआ होता नहीं यकीन, नामुमकिन मुमकिन हुआ होता नहीं यकीन, यहाँ मदारी नाचते सांप बजाते, यहाँ मदारी नाचते सांप बजाते भी, पुरस्कार तो पाए खाली पेटों को लगी 100 से ज्यादा रोग, और कितनों से लड़ पाएगा रामदेव का योग, कितनों से लड़ पाएगा रामदेव का योग। और आइए दूसरे रंग, ये जलसे जब आदरणीय अंशुल भाई साहब हों, उनकी आंखों में सौरने का दाग देखिए, एक श्रृंगार का शेर लिखते जिसके लिए भी गजल चाहिए कि हुस्ने आवारा को आईने मयसर, क्या बात, हुस्ने आवारा को आईने मयसर न हो तो ऐसे जलवे मेरी आंखों में संवर सकते ऐसे जलवे। और आगे पढ़ने की जिसके लिए पूरी गजल मैंने कही, देश के बड़े बड़े शायरों वसीम अली से बड़े लोगों का आशीर्वाद प्राप्त, वो शेर दे करके मैं वाणी को विराम दूंगा कि हम हवेली के कबूतर है खुली छत की नहीं, क्या बात है बाबा, हम हवेली के कबूतर है खुली छत की नहीं, हम हवेली के कबूतर है खुली छत के नहीं, दायरा उड़ने का बढ़ जाए तो मर सकते तो मर सकते हैं, दायरा बढ़ जाए
और जाते जाते 4 पंक्तियां आपको देखता हूँ और आपको देकर वाणी बुलाऊं कि आपको हम जनाब कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? वाह वाह वाह। आपको हम जनाब कहते हैं, अपनी आंखों का ख्वाब कहते हैं, अपनी आंखों का ख्वाब कहते हैं, और चुपके जिसे पढ़ा जाए तो दिल की किताब कहते हैं। ओ दोहा याद आया कि चापलूस तो पा गए पुरस्कार अनुदान, चापलूस तो पा गई पुरस्कार अनुदान। और मैं सच बोला तो वही काटी गई जबान, मैं सच बोला तो वही काटी गई जबान। और मैं सहरा को डर गया पानी। एक शाम पहनने को यादों ने भुना पानी, एक शाम पहनने को यादों ने भुना पानी। वीरान हम इतने थे जंगल न कोई होगा, और खून के रिश्ते भी हैं खून के प्यासे, क्या इससे गर्जिल को कब खून। मुंबई में, गोवा में आप यहाँ देख ही रहे हैं, और बहुत ही निकट भविष्य में प्रयागराज में भी इसका एक्सटेंशन होगा, इसका और विस्तार होगा, इसका और विकास होगा, और इसका सारा श्रेय श्री अंशुल हीरामणि पांडे जी को जाता है। जोरदार तालियां आपकी बननी चाहिए, ईमानदारी से बननी चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हीरामणि पांडे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ये एक अपनी बहुत पहले से सोच रही है। जब स्मृत शेष थे, कहते हैं पिता सपना देखे और पुत्र से अपना समझे तो सच मानिए सपना पूरा करने में कोई देर नहीं लगती। और मैं तो उनके जमाने से हूँ, उनका आशीर्वाद पाया, अब उनके पुत्र का स्नेह। और मुझे लगता है इस विद्यालय के हर अभिभावक को भी ये पता होगा कि अंशुल सर आए हैं, चलो एक बार मिलकर आते हैं। व्यक्तित्व को ऐसा ही बनाना चाहिए, ऐसा इन्होंने बनाया है। मैं आपके प्रति भी, आपके विद्यालय में, आपके आयोजन में हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। हमारे सारे कवियों को, नजर इलाहाबादी, अमित जौनपुरी, इन सभी लोगों के प्रति मैं व्यक्तिगत तौर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। यदि आपको लगता हो कि आज के आयोजन का सपना देखने के बाद मुंबई से प्रयागराज हमारे अंशुल सर आए और उनको ये विश्वास दिलाया था तृप्ति मैम ने कि ठीक है इस बार हम शब्दों को संगीत करेंगे, और उसमें शैलेंद्र मधुर के संयोजन में हम यहाँ आए। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, ये पूछने से आपको नहीं पता लगेगा, हम खुद भावनाओं से जुड़ गए, अच्छा लगा। आइए कुछ फिर से नाम पढ़ देता हूँ। श्रीमान रणजीत यादव जी, श्रीमती बबली और किरण कौशल जी, श्री शंभुनाथ मिश्र जी, इनके जज्बे को देखकर ऐसा लगता है कि शेर पढ़ दिया जाए भाई राजेश रवि साहब का कि हवाएं तेज हैं तो क्या हमारा क्या बिगाड़ेंगी, पतंगे आंधियों में भी उड़ाना जानते हैं हम, जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसा व्यक्त करते हैं, आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। और उसी क्रम में मैं अंशुल सर से ये आग्रह जरूर करूँगा कि मंच पर भी आप बने रहें, आपके कर कमलों से हम लोग भी आनंदित होना चाहते हैं। और मैं भाई शैलेंद्र मधुर को यहाँ भाई जितेंद्र मिश्र जगत जी, श्री राधा शुक्ला, प्रतापगढ़ से हम लोगों के बीच आए।
लवलेश यदुवंशी तो किसी नहीं कि सब लोग देवराजी पब्लिक स्कूल आने की कोशिश करके कि मुझे भी मिले। और अब मैं इस कार्यक्रम के रविंद्र कुमार जी मेरी बात सुन रहे हैं, मंच पर आ जाएं। आदित कर रहे हैं हमारे चेयरमैन सर। ये बच्चा क्षेत्र में स्पोर्ट्स के शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाऊंगा, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में ही इज डूइंग वेरी गुड। और बच्चे यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं आप सभी लोग मंच पर आ जाएं। और सन्नाटे के साथ फोटो खिंचाई जाए ठीक नहीं है। मैं संजय प्रसाद जी इस विद्यालय की आवाज़ में के लिए कहना चाहता हूँ, सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात होगी तो भी तुम्हारे हम भी तुम्हारे किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, शिवरात्रि, टाटा। एक मिनट जितला तू काय भेटा तो काही स्पेशल इन्व्हिटेशन आइए आप आए तो क्या स्पेशल इन्विटेशन चाहे तब सबको कहा गया सब आइए तो तुम भी उसमें सम्मिलित हो ना।